पिछले लेक्चर में हमने राइबोसोम्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, जैसा कि हमने स्टडी किया है राइबोसोम्स के बारे में, राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर के हवाले से एक राइबोसोम, एज यू नो दैट द नंबर ऑफ राइबोसोम्स इन द केस ऑफ सेल्स, ये देखें ये कितना है 20,000 to 30,000। ऑलरेडी हमने स्टडी किया है कि एक सेल के अंदर 20,000 to 30,000 जो राइबोसोम्स हैं वो मिलते हैं हमें। जब हम एक राइबोसोम सेपरेट करते हैं फ्रॉम द सेल, इट कंसिस्ट ऑफ टू अनइक्वल पार्टिकल्स। Smaller, this is a smaller particle of ribosome, and larger, this is a larger particle of ribosome, this is a larger. Now the shape of both particles are different from each other. The shape of the smaller particle is a plate shape. You can observe this is a plate shaped structure, and this is a smaller. And larger, the shape of the larger is a dome shaped, गुंबज की मानंद, जैसे गुंबज होता है उस तरह से दिखता है हमें लार्जर पार्टिकल ऑफ राइबोसोम्स। ये जो पार्टिकल्स हैं लार्जर एंड द स्मॉलर, दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयंस। नाउ मैग्नीशियम आयंस आर प्रेजेंट इन बिटवीन लार्जर एंड द स्मॉलर। ये जो रेड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रेड, ये एक्चुअली क्या है, ये दीज आर एक्चुअली मैग्नीशियम आयंस which are present in between larger and the smaller particles। मीन्स इनको जो जोड़े रखते हैं, इनको जो अटैच करते हैं वो अटैच करते हैं मैग्नीशियम आयंस, और ये अटैचमेंट होती है एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम्स, उस वक्त जो लार्जर है और स्मॉलर है एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयंस क्या होते हैं, मिल जाते हैं। वैसे साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो लार्जर है और स्मॉलर है एक दूसरे से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। नाउ व्हेन वी स्टडी द राइबोसोम्स, 80S टाइप राइबोसोम्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि राइबोसोम्स आर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स। It means these structures are present in the case of prokaryotic cell as well as in eukaryotic cell। प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है और यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है। हमें इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो राइबोसोम्स मिलते हैं वो लार्जर मिलते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें जो हमें राइबोसोम्स मिलते हैं वो स्मॉलर मिलते हैं। It means larger in the case of eukaryotic cells and smaller in the case of prokaryotic cells। 80S ribosomes in the case of eukaryotic cell and 70S ribosomes in the case of prokaryotic cells। अब ये 80S और 70S क्या होता है, let's understand। ये देखिए ये लार्जर है, यहां लिखा हुआ है 60S। S एक्चुअली S का मतलब होता है स्वेडबर्ग। 60S स्वेडबर्ग ये नॉन एसआई यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन है। जब हम सेल से राइबोसोम्स को सेपरेट करते हैं तो ये जो लार्जर सब यूनिट है, ये जो लार्जर हिस्सा है, ये जो डोम शेप हिस्सा है, ये सेपरेट होता है 60 स्वेडबर्ग पर। 60 स्वेडबर्ग पर हम इसे लार्जर सब यूनिट को, लार्जर पार्टिकल को सेल में से सेपरेट करते हैं इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और जो ये स्मॉलर सब यूनिट या स्मॉलर पार्टिकल है इसे हम 40 स्वेडबर्ग पर आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन। स्वेडबर्ग इज अ नॉन एसआई यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन, इसे स्वेडबर्ग कहते हैं। स्वेडबर्ग ये दोनों को मिला के जब हम एक
अलग सेपरेटली एक राइबोसोम्स, कंप्लीट राइबोसोम्स अलग करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर है 80S पे कंप्लीट राइबोसोम क्या होगा, अलग होगा। अब ये 60 + 40 तो होते हैं 100, मगर हमने क्या लिखे हैं 80S राइबोसोम्स। इसका मतलब है 60 और 40, इसमें से ये मैग्नीशियम आयंस निकाल देंगे। जब मैग्नीशियम आयंस निकाल देंगे, बाकी जो कंप्लीट राइबोसोम है जब हम सेल में से आइसोलेट करेंगे तो ये होगा 80 स्वेटबर्ग पे कंप्लीट राइबोसोम इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल आइसोलेट होगा। On the other hand, in the case of prokaryotic cell 70S राइबोसोम्स। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम्स होता है वो जो लार्जर होता है डोम शेप, वो 50 स्वेटबर्ग पर आइसोलेट होता है, और जो स्मॉलर होता है प्लेट शेप वो 30 स्वेटबर्ग पर आइसोलेट होता है। और जो कंप्लीट राइबोसोम, व्हेन वी आइसोलेट द कंप्लीट राइबोसोम इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जो कंप्लीट राइबोसोम है वो 70 स्वेटबर्ग पर आइसोलेट होगा इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में 70 स्वेटबर्ग पर कंप्लीट राइबोसोम आइसोलेट होगा, और इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट जो राइबोसोम है वो 80 स्वेटबर्ग पे आइसोलेट होगा। इस तरह से ये है, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। और जो फंक्शन होता है राइबोसोम्स का वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन है राइबोसोम्स का। थैंक यू वेरी मच।